वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। एक अपने ग्लैंड के बारे में पढ़ा था सैलिवरी ग्लैंड्स। तो 3 टाइप के उसके बारे में डिस्कस किया। और जो अपने फूड है उसका डाइजेशन कहाँ से अपने माउथ से मुंह से शुरू हो जाता है। सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा का सेक्रेशन करती है, वो क्या सलाइवा का काम क्या होता है कि भोजन को क्या चिकना बनाना, जैसे भोजन का इकट्ठा रहे और आगे आसानी से पास आउट हो सके। और इसका काम क्या होता है, एक टाइलिन सेक्रेट होता है, इसका क्या है टाइलिन माइलेज। उसका काम क्या होता है जो स्टार्च है उसका डाइजेशन करना, स्टार्च को माइक्रोज में कन्वर्ट करना। तो उसके बाद आके फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अपने काम स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक। तो कहीं प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर पाई जाती है। इट सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये इसका सेक्रेशन करती है गैस्ट्रिक जूसेस का। तो गैस्ट्रिक जूस देखिए क्या हो सकते हैं, एक्सक्रीट भी करती है और पेप्सिनोजन ये फॉर्म है एक्टिव। पहले इस फॉर्म में रहेगा पेप्सिनोजन, एक्टिव क्या करता है इसको एक्टिव करता है, एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन। प्रोरेनिन एक्टिव फॉर्म में रेनिन और मिल्कस। तो एचसीएल का काम क्या है, सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ऑफ एचसीएल। तो एचसीएल का काम क्या है, एक तो जो अपने फूड उसके अंदर आया स्टमक के अंदर उसको एसिडिक बनाना, अम्लीय बनाना। एक तो ये इसका काम कैसे है। और अपने कुछ खाने के साथ क्या बैक्टीरिया भी इंटर कर जाते हैं पेट के अंदर फूड के साथ। तो इसका क्या काम है, जो बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करना, उनकी ग्रोथ को रोकना स्टमक के अंदर। और जो ये थे प्रोरेनिन पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनको ये इनएक्टिव फॉर्म में कर एचसीएल क्या करते हैं, इनको एक्टिव करता है। ये इसकी एचसीएल के फंक्शन है। एचसीएल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एचसीएल के काम देखिए क्या है, इट कन्वर्ट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इन एक्टिव करता है इसमें पेप्सिन और रेनिन। तो एंजाइम आप याद रखिए कि एंजाइम कौन से होते हैं जिसके लास्ट में क्या लगता है, आपको इन लग जाएगा। वो क्या होंगे इन, जिसमें आपके बोलोगे तो उसमें लास्ट में से इन वर्ड आएगा तो वो क्या होंगे अपने एंजाइम होंगे। तो एचसीएल के काम एक तो जो अपने प्रो एंजाइम है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन इनको एक्टिव करना, ठीक है। और सेकंड इसका फंक्शन क्या है, इट एसिडिफाइज फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ टाइलिन। और टाइलिन के एक्शन को रोकना। माइक्रो एक तो एसिडिफाइड बनाना फूड को जो अपने स्टमक के अंदर है, दूसरा टाइलिन के एक्शन को रोकना। टाइलिन किसका डाइजेशन करता है, टाइलिन जो है ये करता है स्टार्च का, स्टार्च को मार्जिन में चेंज करता है। स्टमक के पॉइंट पे पहुंचने के बाद एचसीएल क्या करता है, इसके एक्शन को रोक देता है। और एचसीएल का काम क्या होता है, एचसीएल किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम, उनकी ग्रोथ को रोकने का काम एचसीएल करता है। और क्या द सॉफ्टन द हार्ड पार्ट ऑफ फूड। यानी फूड का कोई जो हार्ड पार्ट है उसको सॉफ्ट बनाने का काम भी एचसीएल का होता है। तो ये एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन थे, इसके क्या काम है। फिर उसके बाद सेकंड देखिए पेप्सिन। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं। तो प्रोटीन इसको जो रेनिन एंजाइम है किसमें चेंज कर देगा, पेप्टाइड में और प्रोगेस्ट्रोज में और पेप्टाइड में, इनमें ये कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन एंड प्रोटीन को। फिर इसके बाद ये आगे अपने एचसीएल और फंक्शन इसके देखिए अपने पेप्सिन के। अब रेनिन इसका क्या काम है, इसके फंक्शन अपने देखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं रेनिन के फंक्शन के एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन केसिन। जो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है केसिन उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये जो रेनिन है ये एंजाइम जो छोटे बच्चे उनमें पाया जाता है, क्योंकि वो दूध देते हैं एज फूड, उसका डाइजेशन कौन करता है, ये रेनिन करता है। तो ये
की एक्टिविटी। तो देखिए केसिंग ट्यूब में जो प्रोसेस फॉर्म करती है, सॉल्वेंट फॉर्म में करती है ना घुलनशील में, तो रेनिन क्या करता है इसको पैरा जो केसिंग है इसको पैरा केसिंग में कन्वर्ट कर देता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इसका आगे पाचन हो सके। तो इसके बाद क्या है डी म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या होता है, देखिए अपने इंसान है कोई किसी का भी स्टमक खाए तो उसको डाइजेस्ट इजीली कर सकता है, बट खुद का जो स्टमक है वो डाइजेस्ट ना हो, जो डाइजेस्टिव क्या जूस है एंजाइम उनके द्वारा, तो ये क्या करता है म्यूकस है अंदर की तरफ स्टमक के जैसे स्टमक है ये तो ये अंदर की तरफ क्या करता है इस तरह से दीवार बना देते हैं, इसको स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने के लिए म्यूकस कि इसके कारण जो एंजाइम है उसका डाइजेशन न कर पाए अपने स्टमक का। सेक्रेट बाय इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक के अंदर और लाइनिंग से सेक्रेट होता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड आप देख सकते हो कि प्रिवेंट तो ये म्यूकस काम है तो प्रोटेक्ट काम है कि बचाता है इसको कि जो डाइजेशन इसका न हो पाए, जो अपना स्टमक है वो डाइजेस्ट न हो पाए, तो म्यूकस का काम है उसको प्रोटेक्ट करना बचाना। तो इसके बाद एक क्वेश्चन बन जाते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनेटिक सेल। ऑर्गेनेटिक सेल क्या होती है, तो सेल प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, जो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो प्रेजेंट होती है सेल उनको क्या बोलते हैं अपने ऑर्गेनेटिक सेल, और इट सेक्रेट HCl, किसका सेक्रेशन करती है HCl का। जो ऑर्गेनेटिक सेल है ऑर्गेनेटिक सेल का वर्क हो सकती क्या होता है HCl का सेक्रेशन करती है, और ये किसमें प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक के अंदर उसमें। फिर एक क्वेश्चन होता है राइट नेम ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल इन स्टमक, जिससे म्यूकस से सेक्रेट होता है तो सेल क्या बोलते हैं फैमिलियर सेल या सरफेस म्यूकस सेल या नेट सेल। तो आपके दोनों आगे दिए हैं फैमिलियर सेल या सरफेस म्यूकस सेल, और सर इसका नाम एक और होता है नेट सेल, इसको कहते हैं जो क्या करती है म्यूकस है उसका सेक्रेशन करती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द एक्स्ट्रा एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। जो एक्स्ट्रा एंजाइम प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, अपने पढ़ चुके हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है जो प्रोटीन पाया जाता है जो उनके अंदर केसिन का डाइजेशन करने के काम आता है रेनिन, और इसमें ये जो न्यूबॉर्न बेबी है या इन्फेंट्स बच्चे उनमें ये पाया जाता है रेनिन उनमें एक्टिव रहता है। तो इसके बाद फिर आगे देखिए नेक्स्ट तो इसके बाद अपने थर्ड ग्लैंड आती है लीवर। तो लीवर क्या है अपने जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी इसकी सबसे बड़ी जो ऑर्गन भी और ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो क्वेश्चन आया था व्हिच ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन सी होती है लीवर होती है। तो इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइटल ऑर्गन एंड ग्लैंड ऑफ द आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है ऑर्गन है। और ये होता है देखिए लीवर ऐसे टू लोब्स में यानी पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, दो पार्टों में। ये वाली कौन सी हो जाएगी राइट और ये वाली लेफ्ट। अगर गौर से देखें तो दो और अपने को जो है लोब्स वो दिखाई देती है, वैसे फॉर्म हो गया अपन तो सामने से देखेंगे तो दो होगी लेफ्ट और राइट, और अगर नीचे की साइड से अपने देखेंगे ना तो दो पार्ट लोब्स और दिखाई देंगे। और लीवर बना किससे होता है लगभग 10,000 स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यूनिट से बना होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यूनिट किसकी उसको क्या बोलते हैं अपने लोबुलस। तो लोबुलस लगभग 10,000 जो है छोटी-छोटी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसको अपने बोलते हैं लोबुलस, जो 10,000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से यूनिट है। तो लीवर लोबुलस इज मेड ऑफ हेप्टिक सेल। तो जो लोबुलस है लोबुलस वो किससे बने हेप्टिक सेल से, हेप्टिक कोशिकाओं से बने जो क्या प्रोड्यूस करती हैं बाइल जूस, जो बाइल का प्रोडक्शन करती हैं हेप्टिक सेल। तो समझ में आ गया लीवर लगभग 10,000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यूनिट से बनी इनको बोलते हैं लोबुलस, और लोबुलस किससे बने होते हैं हेप्टिक सेल से, और हेप्टिक सेल क्या करती है बाइल जूस का प्रोडक्शन करती हैं। और बाइल जूस स्टोर कहां पे रहता है, ये जो गल ब्लैडर है इसके अंदर बाइल जूस है
स्टोर होके रहता है। और लिवर में प्रेजेंट कहां से होता है? डायफ्राम से ऊपर वाली जो होता है उसको बोलते हैं थोरैक कैविटी और नीचे वाली है एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में होता है किस तरफ? राइट, अपने कहां होगा? राइट तरफ होगा, डायफ्राम के नीचे की बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। अब देखिए जो बाइल जूस है ये ऑल द डे पूरे दिन क्या होता है, ये इसका प्रोडक्शन होता रहता है बाइल जूस का। परंतु जब अपने खाने में खाते हैं तो बाइल जूस बाहर का स्टोर इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है। और जब अपना खाना खाते हैं तब से ये जो राइट और लेफ्ट हेप्टिक डक्ट है ये आगे मिलकर कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं हमने कॉमन हेप्टिक डक्ट। और फिर यहाँ से बाइल डक्ट भी इससे साथ क्या जुड़ी होती है जहाँ से बाइल जूस है वो जाता है। और ये है पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास ग्लैंड। तो होता क्या देखिए जब अपने खाना खाते हैं तो बाइल जूस इसमें से भी प्रोड्यूस हो जाएगा और जो स्टोर हुआ है इसमें से भी जाएगा। जब जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा बाइल जूस की जरूरत पड़ती है तो स्टोर हुआ है उसमें से भी जाता है। और जैसे पैंक्रिया जाएगा, इस दोनों को कॉमन जो डक्ट इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। और लास्ट में आप जानते हैं इसमें और ड्यूडेनम में जाके ये इनका सेक्रेशन होता है। और इसका काम क्या होता है बाइल जूस का? जैसे फैट है उसका इमल्सिफिकेशन के काम आता है। इमल्सिफिकेशन आप समझते हो कि इमल्सिफिकेशन जैसे अपने क्या लिया, थोड़ा क्या लिया, अपने कोई भी ऑयल लिया, पानी डाला उसमें और अपने क्या अच्छे से उसको मिक्स करें तो आप देखो अलग-अलग बूंदें हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी उस फैट की, ऑयल की। ऑयल अलग-अलग छोटी-छोटी बूंदों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है बाइल जूस का? उसको इमल्सिफिकेशन के काम आता है फैट का है। तो फंक्शन क्या है इसके? बाइल जूस परफॉर्म emulsification of fat which digestion of help which helps, ठीक है, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो फैट देखिए जो फैट है, फैट को जो बाइल जूस है इसमें कन्वर्ट एमल्सिफिकेशन करेगा इसका बाइल जूस और एमल्सिफिकेशन करके क्या करेगा इसका? एमल्सिफिकेशन करके छोटे-छोटे ग्लोबुलस को डिवाइड करेगा और ग्लोबुलस में इसको कन्वर्ट कर देगा। यानी कि फैट का अपने क्या है कि एमल्सिफिकेशन के काम में आता है बाइल जूस। तो नेक्स्ट वीडियो में आज अपने इतना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पैंक्रियाटिक ग्लैंड है और पैंक्रियास ग्लैंड है, उसके क्या काम है, किसके डाइजेशन के काम होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे।